गुड इवनिंग माय पीपल्स, क्या हाल हैं। वेलकम टू माय चैनल डेडमैन आशु गेमिंग। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रेनिंग ड्रिल्स दिखाऊंगा जिसको आप फॉलो करके बहुत प्रो नहीं लेकिन हाँ एक अच्छे प्लेयर बन जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो गन्स ले लेनी है, एक M4 है और इस जगह पे आके आपको खड़े हो जाना है। आपके सामने समथिंग 100 मीटर की दूरी होगी आपकी डमीज़ के पास। आपके डमीज़ के पास देख रहे होंगे ये बोर्ड्स लगे हुए हैं, टारगेट बोर्ड। आपको इनके स्विच करते हुए स्कोप खोल के स्विच करके हुए आपको साइड बाई साइड आपको इस पर शूटिंग करनी है। इससे आपकी रिफ्लेक्सेस बढ़ेंगी, एनिमी स्पॉटिंग बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। इससे क्लोज रेंज और मिड रेंज में आपको बहुत फ़ायदा होगा। सेकंड आपको जो करना है क्या है, पास में आते हुए आपको गन को स्विच करते रहना है और साथ साथ जो अपार्टमेंट की खिड़की आपको दिख रही हैं उनमें आपको जो है ना स्कोप से शूटिंग करते हुए आना है। इसे कहते हैं आपको, इससे क्या होगा आपको, इससे ये होगा कि आप जब किसी अपार्टमेंट पे या किसी भी बिल्डिंग में रश कर रहे होंगे तो आप उसकी विंडोज़ पे एनिमीज़ को शूट डाउन कर सकते हैं। थर्ड, अब आपको वापस से अपने एरिया जगह पे चले आना है। ये मेरे कुछ अटैचमेंट्स हैं, आप खुद देख रहे होंगे मैंने कोई अटैचमेंट नहीं लगाए हुए हैं सिर्फ मैक के अलावा। ठीक है, आपको ये मेन रोड के बीचों बीच आना है जिसमें आपके साइड्स पे कार दिखेंगे लेफ्ट हैंड पे और सामने डमीज दिखेंगे। अब यहाँ पे ट्रेनिंग होगी इस चीज़ की कि आप जैसे फाइट लेते समय हमारे पास कार सेटअप हो जाता है तो हम कार के ड्राइवर को कैसे उतार सकते हैं। सामने फाइट लेते हुए कर देंगे। और थर्ड आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे से आपकी डमीज़ की चेंजिंग होगी समथिंग 150 मीटर से ऊपर होगी। यहाँ पे हमें बर्स्ट फायर करना है। बर्स्ट फायर आपको जानते होंगे, 4-5 गोली पे बंदा नॉक। ठीक है, और बर्स्ट फायर अधिकतर जो है ना यूज़ होता है जब कोई एनिमी हमारा सिंगल खड़ा हो। ये देखिए इस तरह से आपको 4-5 गोली 6-7 गोली मारनी है और कोशिश ये करनी है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा गोली जो है ना उसके हेड कनेक्ट हो। जितना हेड कनेक्ट होगा आपको उतना फ़ायदा मिलेगा उसमें। ठीक, ये 4x से मैंने कर रहा था, उस समय 6x से कर रहा था। आपको लग रहा होगा मैंने सब सेटिंग की होगी। ये देखिए मैंने 4x लगा किया हुआ है, सेम चीज़। ठीक, आप इसी तरह कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। एक रिच का होता है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि बंदा रिच के उधर होता है, हम लोग बंदा इधर होते हैं, रिच के हम लोग इधर होते हैं, तो फाइट में उस पर भी आप बस फायर करके भी सामने वाले बंदे को टेक डाउन कर सकते हैं। थर्ड आपका ये है, जितनी भी विंडोज़ आपको दिख रही हैं इन सभी विंडोज़ पे आपको जो है ना स्कोप खोलते हुए अंदर पुश करना है कि इन केस कि जब आपकी टीम या आपके पास कोई गाड़ी नहीं है तब आप जो है ना रश कर रहे हो अपार्टमेंट पे या किसी भी शेक पे या किसी भी बिल्डिंग में, तो आपका ये बहुत ही काम आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप करते रहिए। सॉरी थोड़ा सा मेरे को जुकाम हो रखा है इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही होगी। ये आपकी थर्ड ड्रिलिंग है, इसको आप करना है। आप इसको मैक्सिमम, ये जो जितनी भी ट्रेनिंग ड्रिल्स है मेरी, आप इसको मैक्सिमम कितना करना चाहो कितना करें। मैं इस पर कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं करूँगा कि आप आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो। आप अगर 5-5, 10-10 सेकंड भी करोगे तो भी ठीक है। फोर्थ आपकी ये है कि अभी आपने स्कोप खोला था, अब जो है ना स्कोप खोलते हुए फायर करते हुए आना है। आपको ऐसी लोकेशन पे देखना है। मैं अभी देखिए सभी विंडोज़ पे मैं कर रहा हूँ लेकिन आपको सभी विंडोज़ पे नहीं करना है, आपको एग्जैक्ट एनिमी की लोकेशन पे करना है। आपको जहाँ लग सकता है कि इस विंडो पे एनिमी आ सकता है या छत पे एनिमी आ सकता है या फिर ग्राउंड फ्लोर पे एनिमी आ सकता है, सेकंड पे आ सकता है, थर्ड पे आ सकता है, आपको वहीं पे ही शूट करते हुए आना है इस तरह जैसे आप देख रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग कवर करेंगे वो होगा डैमेज दे के अंदर आना। ये मैंने भाई फिजर भाई की वीडियो से देखा है, थैंक्स टू फिजर भाई। मैंने उनकी वीडियो से एक चीज़ सीखी थी कि ये चीज़ भी बहुत कारगर होता है लेकिन उन्होंने बहुत ही कम चीज़ें दिखाई हैं। डैमेज देके अंदर आने के लिए आपको यहाँ से भी आ सकते हो। ठीक है, प्लस साथ में आपके सामने भी एक शेक बना हुआ है, सामने वाले में भी आप जा सकते हो, यहाँ वाले पे भी आप यहाँ से भी चीज़ सीख सकते हो। इसकी भी ट्रेनिंग आप कर सकते हो। ये देखिए डैमेज को, ये है सामने मान लीजिए एनिमी है, ये डमीज़ को हम एनिमी समझ रहे हैं, इनको हेड पे डैमेज दिया और वापस कवर में आया, डैमेज दिया वापस कवर में, डैमेज दिया वापस कवर में है। ये तो सिंपल था, ये फिजर भाई ने बताया था। अब मैं आपको लेटेस्ट बताता हूँ जो मेरी बनाई हुई थी। ठीक है, अब ये लेटेस्ट वाली में देखिएगा, मैं फिजर भाई की वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ उसको चेकआउट करिएगा और लव फ्रॉम डेडमैन आशु कीजिएगा। ठीक है, ये है अब राइट पिक का है। अब ये राइट पिक से है, डैमेज दो अंदर आओ, डैमेज दो अंदर आओ, डैमेज दो अंदर आओ, राइट पिक। ये तो सभी लोग कर लेते हैं क्योंकि राइट पिक से हम लोग जो है ना राइट साइड से डैमेज दे के अंदर करने का ये हम लोगों का जो है ना होता है ना जेन्युइन है। लेकिन अब मैं जो आपको सिखाऊंगा ना ये आपको बहुत काम आएगी। ये राइट वाला तो आपको सबको पता होगा है, लेकिन अब मैं लेफ़्ट का दिखाऊंगा। आप लेफ़्ट पे भी इस चीज़ को अप्लाई करके सीख सकते हो क्योंकि बहुत ही चांसेस होते हैं कि हमारी फाइट जो होती हैं वो लेफ़्ट पे ही होती हैं और उसमें हम लोग हार जाते हैं। तो
उस टाइम पे भी हम लोग ये ट्रेनिंग ड्रिल को कंटिन्यू करके कर सकते हैं। अब हम बोथ साइड का करेंगे, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड का ही करेंगे। अभी लेफ्ट का आप देख सकते हो कैसे कर रहा हूँ मैं, इस तरह आपको भी प्रैक्टिस करनी है। इसको आप मैक्सिमम करिएगा थोड़ा सा 2-3 मिनट, रीज़न ये रहेगा क्योंकि हमारा लेफ्ट कमज़ोर होता है, राइट हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए लेफ्ट को हम लोग जो है ना अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है और राइट को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। राइट तो वैसे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लेफ्ट हमारा अधिकतर कमज़ोर होता है। लेफ्ट साइड जब फाइट होने लगती है तो हम उसमें नॉकआउट हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। अब हम जो है ना दोनों साइड का ही करेंगे, सेम सिचुएशन। इसे कहते हैं एनिमी को कंफ्यूज कर देना। देख रहे होंगे आप, लेफ्ट से राइट से पहले शॉट दिया तो उसकी टीममेट के जितने भी बंदे होंगे सबका ध्यान राइट में चला जाएगा, फिर आप लेफ्ट में आके उनको शॉट दो, फिर उनका टीममेट का ध्यान लेफ्ट में चला जाएगा, उससे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे होगा क्या कि आप राइट से भी एक बंदा नॉक कर दोगे, लेफ्ट से भी एक बंदा नॉक कर दोगे, बचा सामने एक बंदा, मतलब 2 बंदे बचेंगे जो एक कवर कर रहा होगा और एक रिवाइव दे रहा होगा। उस सिचुएशन में आपने राइट को बंदे को नॉक किया, फिर ठीक है, फिर लेफ्ट बंदे को नॉक किया, ठीक है, ये हुआ। फिर राइट बंदे पे गए, आपने फिर डैमेज दिया, उसको नॉक हो गया वो। फिर उसके बाद आपने क्या काम किया, फिर लेफ्ट में गए आपने, फिर उससे आपने डैमेज दिया, सामने वाला बंदा जो रिवाइव हुआ था हील नहीं कर पाया, ब्लॉक हो गया। ये चीज़ आपको करने से आपका लेफ्ट भी मजबूत हो रहा है, राइट भी मजबूत हो रहा है। और अगर आप ऐसी किसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको ऊपर चढ़ने का भी सिचुएशन है, आप वहाँ पे ऊपर से भी उसको नॉक दे सकते हो, तो आप उसका फ़ायदा उठाओ। सामने वाली एनिमी टीम को हमें इतना कंफ्यूज करना है कि वो क्या करे। राइट पे भी नॉक मारो, लेफ्ट पे भी नॉक मारो, फिर उसके बाद आप गन लोड करके अपनी हेल्थ चढ़ा के ऊपर से भी नॉक मारो। इससे ये क्या होगा कि आपके 3 बंदे डाउन हो गए। अब आपका जो चौथा बंदा है वो जो है ना उसको रिवाइव कर रहा होगा और आप उसको रश करके डायरेक्ट आप फिनिश कर दो। ऊपर नीचे भी आप मार सकते हो, ऊपर से भी मार सकते हो, लेफ्ट राइट आप भी आपको स्ट्रॉन्ग हो गया और ऊपर का भी स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक, अब ये है आपका जो अपार्टमेंट के अंदर फाइट होती है, उसमें आप किलिंग वाला होता है ना, किल पीक, डेडली पीक मार के आप बंदे को नॉकआउट करें। स्टिकर चिपका के आप इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा है नहीं क्योंकि मैं अपार्टमेंट में जल्दी फाइट नहीं लेता है, अदरवाइज़ मेरी प्रैक्टिस उतनी नहीं अच्छी है। तो आप इस चीज़ की इस डिटेल वीडियो आप फिजर में देख सकते हो। अब ये है आपका स्पेशली 1-1 ट्रेनिंग ड्रिल। कभी कभी हम लोग जो फाइट ले रहे होते हैं तभी अचानक से पीछे से शॉट पड़ता है, तो हम लोग प्राउन और ये साथ में शूट कर सकते हैं। ये आप ट्रेनिंग के लिए आपकी बहुत काम आएगी। कभी कभी ओपन में आप हो, आप सामने फाइट बंदों से ले रहे हो, अचानक से पीछे शॉट पड़े तो आप तुरंत साइड घूम गए, प्राउन करके आप सीधे पीछे के बंदों को डैमेज करने लगे। डैमेज कर भी दिया, हो सकता है आपने नॉक भी कर दोगे क्योंकि प्राउन करने पर हमारा विजिबिलिटी बहुत होगी। हाँ, और ये जो आप आपको देख रहे हैं आपके सामने, ये भाई जोनाथन भाई की एक स्पेशल ट्रेनिंग थी, इसको मैंने किया। भाई बहुत हार्ड ट्रेनिंग है, इससे आपकी एम एक्यूरेसी है और आपका जो है ना हिप फायर और क्लोज रेंज फायर आपकी बहुत इम्प्रूव होगी। बस लेकिन ये है कि इसमें एक शर्त है कि जब भी आप ये फाइट स्टार्ट करो तो कस्टमाइजेशन लेवल 3 पे करना है और अपनी वेस्ट और लेवल दोनों डाउन कर देना, मतलब गिरा देना, तब उसके बाद ये फाइट स्टार्ट करना। भाई देखिए, मैंने भी स्टार्ट किया था, खेल रहा था, मैं भी खेल रहा था, मेरे से भी एक बार में नहीं हुआ। बस इसमें बहुत फोकस प्लस बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए हैं। शूट्स होती हैं, फाइटिंग होती हैं। ये देखिए मैं डाउन हो गया, मैंने फिर नेक्स्ट टाइट किया और मैंने इसमें इस चीज़ को करके दिखा दिया। मैंने वेस्ट और हेलमेट उतार दिया, उसके बाद जैसे गेम स्टार्ट हुआ मैंने शूट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक को नॉक मारा, ठीक, ख़त्म किया। और ध्यान रखिएगा, इसमें एक ही चीज़ नोटिस करिएगा, इसमें सिर्फ हेड पड़ रहे हैं और हेड से ही बंदा डैमेज हो रहा है, बिना हेड के बंदा डैमेज नहीं हो रहा। ये मैंने शॉट मारा, ये देखिए जैसे मैंने इसको मारा, ये भी नॉक, ठीक, ख़त्म। ये इनका पहला, आखिरी बंदे को भी मैंने मारा है। अब ये देखिए ऊपर चढ़ा था, इसको भी मैंने मारा, बिना मैंने डैमेज गवाए मैंने दोनों को मार दिया। ठीक, अब आओ देखिए आगे का। ये ट्रेनिंग ड्रिल से आपको एक फ़ायदा होगा, आप इस एक्यूरेसी आपको बढ़िया कर सकते हो इससे, और आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी बहुत ही अच्छी होती है ना। क्लोज रेंज फाइट आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी इसमें। हाँ, इस चीज़ को आपको बहुत ही एक्यूरेसी से देखना है और मैं तो कहता हूँ कि आप इसमें आधा घंटा लगाओ। ये चीज़ आपकी परफेक्ट हो गई ना तो आप क्लोज रेंज के डेडलीस्ट प्लेयर हो जाओगे अपनी टीम के, कि हाँ आपकी टीम आपके पास ये भरोसा कर सकती है कि आप क्लोज रेंज में आप कोई नहीं हरा सकता। ठीक, ये क्लोज रेंज ट्रेनिंग है। और जितनी भी मैंने आपको ट्रेनिंग ड्रिल्स इसमें दिखाई है दोस्तों, इस चीज़ को आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप इन सब को फॉलो करके बहुत ही ज़्यादा प्रो प्लेयर बन जाओगे हैं या फिर बहुत ही ख़तरनाक प्लेयर बन जाओगे।
मैं ऐसा नहीं करता कि भाई मैं खुद ही अभी चीज़ों को सीख रहा हूँ। हाँ, 2018-2017 से जब से ये गेम आया है मैंने खेलना शुरू किया है इसको, ठीक है, मैंने तब से खेला है, काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें सीखी हैं और चीज़ें मैं और लोगों को देख देख के मैं सीख रहा हूँ। जिसमें सबसे पहला क्रेडिट मेरा जाता है भाई फिज़र भाई की वीडियो पे, ठीक है, उनके चैनल का लिंक और उनकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, ठीक है। और साथ में उनसे जो मैंने ट्रेनिंग ड्रिल इसमें देखी थी वो भी इसमें मैंने कॉपी करी है और उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें की हैं। देखिए, जिगजैग करने का और कार्ट रेसिंग का इसमें मैंने कॉपी नहीं किया है। रीज़न ये है कि भाई उसकी वीडियो तो आप लोगों को हर जगह मिल जाएगी, आप उसको आराम से इजीली सीख सकते हो। लेकिन कुछ मेन चीज़ें होती हैं, जैसे कई बंदों का एम शिफ्टिंग या फिर उनकी एक्यूरेसी नहीं सही होती है, या फिर वो बंदों को डैमेज तो देते हैं लेकिन नॉक नहीं कर पाते, बाद में कहते हैं कि पिंग हाई हो रहा था। पिंग इशू हाई ये सब का चलता है, मुझे समझ में आता है, लेकिन जब आपकी एक्यूरेसी और टीमिंग अच्छी नहीं होगी तो आप क्या करोगे सर? आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं ये ट्रेनिंग डील की वीडियो लाया हूँ। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, ठीक है। इसमें जितने भी मैंने ट्रेनिंग डील दिखाई हैं, आप इन सब चीज़ों को जो है ना अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके आप इजीली सब चीज़ों को सीख सकते हो, इसको फॉलो कर सकते हो। और जब इसमें आप मास्टरी कर लोगे ना तो आप खुद देखोगे कि आपका गेम किस नेक्स्ट लेवल तक पहुँच। बाकी सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, प्लीज़ चेक करिए।